हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रोड टू नो वे होम का एपिसोड नंबर 8, जो कि है स्पाइडरमैन होम कमिंग की सीक्वल मूवी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। और ये मूवी है MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 23वीं मूवी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन, जिसकी शुरुआत होती है मैक्सिको के इंसिको शहर से, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये पूरा शहर ही बिल्कुल तबाह हो चुका है। वहीं पर अब एंट्री होती है निक फ्यूरी और मारिया हिल्स की, जिन्हें आसपास के लोगों से ये पता चलता है कि यहाँ पर एक अर्थ एलिमेंटल ने तबाही मचाई है। वहीं पर अब इनके सामने एक शख्स आता है जिसका नाम होता है मिस्टीरियो, जिसे देखकर निक और मारिया दोनों ही इन पर बंदूक तान देते हैं। अब इसी बीच मिस्टीरियो इन दोनों की जान बचाता है इन्हीं के पीछे आए एक बड़े से अर्थ एलिमेंट से। अब आगे हमें मिड टाउन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पे पीटर पार्कर भी पढ़ता है। उन्हीं में से अब 2 स्टूडेंट आज न्यूज ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये बताया जाता है कि आयरन मैन, विजन और साथ ही नताशा यानी कि ब्लैक विडो ने 8 महीने पहले ब्रह्मांड के आधी आबादी को वापस लाने और थैनोस को मारने में ये तीनों ही शहीद हो गए। 5 साल पहले जब थैनोस ने चुटकी बजाई थी तो आधी आबादी गायब हो गई थी, पर 8 महीने पहले जैसे ही एवेंजर ने थैनोस को हराया, सभी गायब लोग वापस आ गए और इस घटना को नाम दिया गया द ब्लिप। अब इस प्रक्रिया में जो लोग गायब हो गए थे उनकी उम्र सेम वैसी ही थी जैसे कि वे गायब हुए थे, पर जो लोग बचे थे उनकी उम्र अब बढ़ गई थी। आगे अब हमें आयरन मैन के बॉडीगार्ड हैप्पी होगन को दिखाया जाता है, जो कि स्पाइडरमैन को आकर बताता है कि तुम्हें निक फ्यूरी ढूंढ रहा है। तब ठीक उसी वक्त पीटर के फोन पर निक की कॉल भी आ रही होती है, जिसे देख पीटर जानबूझकर इग्नोर कर रहा होता है और फिर यहाँ से पीटर निकलकर एक ऊंची बिल्डिंग पर जाकर बैठ जाता है। वहीं पर पीटर की नजर आयरन मैन के एक बड़े से पेंटिंग पर पड़ती है, जिसे देख पीटर भावुक हो जाता है, क्योंकि आयरन मैन पीटर का मेंटर यानी कि गुरु था। आगे अब पीटर अपने स्कूल ट्रिप पर वेनिस जाता है और अपनी क्लासमेट MJ, जिसे कि पीटर पसंद किया करता था, उसी के साथ घूम रहा होता है कि तभी यहाँ पर पानी से एक बड़ा सा क्रीचर बाहर आता है और वो एक बड़े से मॉन्स्टर का रूप लेकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। और इस मूवी में इसे वाटर एलिमेंट कहा गया है। इट मीन्स कि इसका पानी के ऊपर पूरा कंट्रोल है। अब यहाँ चूंकि इस वक्त पीटर के साथ उसका स्पाइडरमैन वाला सूट नहीं होता है, पीटर चाहकर भी सबके सामने आकर वाटर एलिमेंट को रोक नहीं पाता है। अब यहाँ से ये वाटर एलिमेंट पूरे शहर को अर्थ एलिमेंट की तरह ही बर्बाद कर पाता कि तभी यहाँ पर क्वेंटिन बेक यानी कि मिस्टीरियो वापस से आकर इस वाटर एलिमेंट्स को भी अपनी पावर से खत्म कर देता है। आगे अब रात के वक्त जब पीटर अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर निक फ्यूरी, जिसे कि पीटर इग्नोर कर रहा होता है, वो खुद ही पीटर के कमरे में आकर बैठा होता है और फिर पीटर को अपने साथ बाहर ले जाकर उसे एक चश्मा दे देता है, जो कि टोनी यानी कि आयरन मैन ने पीटर को देने बोला था। जिसके बाद निक पीटर को लेकर मिस्टीरियो के पास जाता है। तब यहाँ मिस्टीरियो बताता है कि वो इस अर्थ का नहीं है बल्कि दूसरे अर्थ का। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल के पुराने व्यूअर्स हो ना, तो इस पैरेलल अर्थ के बारे में मैं ऑलरेडी अपने फ्लैश सीरीज में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखा हो ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर आप हमारे फ्लैश सीरीज को देख सकते हो, जिसका कि सीजन 5 में जल्द ही कंटिन्यू करने वाली हूँ। और इसी के साथ ना फ्रेंड्स, आप मुझे बताओ कि क्या आपको लूडो खेलना पसंद है। अगर हाँ, तो आप भी ना अपने इस लूडो गेमिंग स्किल से जीत सकते हो 10 करोड़ तक इनाम डेली। जिसके लिए ना फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ प्लेयर स्पॉट ऐप के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जहाँ पर आप अपने बचपन में खेले हुए गेम खेल कर ना जीत सकते हो करोड़ों तक। तो अब नीचे दिए हुए लिंक पर जाकर डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट ऐप और मुझे चैलेंज करो। अब मैं बताना चाहती हूँ ये कि कैसे लूडो खेलना है और कैसे आप जीत सकते हो। तो नोट करिए स्टेप नंबर 1, मेरे डाउनलोड लिंक पर जाकर क्लिक करिए। स्टेप नंबर 2, डाउनलोड करके ज्वाइन करो लूडो गेम। और अब आप अपने दोस्तों को चैलेंज करके यूज करो हमारा लाइव चैट एक्सपीरियंस। आप उन्हें अपने प्राइवेट लूडो गेम चैलेंज में भी इनवाइट कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि प्लेयर स्पॉट ही क्यों? क्योंकि प्लेयर स्पॉट ऐप 100% सिक्योर है और मेड इन इंडिया ऐप है, जिसपे कि 7 मिलियन से भी ज्यादा लोग हर रोज इसे खेलते हैं। और यहाँ पर सिर्फ आपको लूडो ही नहीं मिलेंगे, बल्कि यहाँ पे और भी कई गेम्स हैं, जैसे कि स्नेक एंड लैडर्स, चेस, हाउसी, क्विज, सिप फाइट, कैरम एंड फैंसी स्पोर्ट्स भी। और इसी के साथ ना एक और सगुन खास आप सबके लिए, आप यूज कर सकते हो मेरा रेफरल कोड, जो कि है PLAYS200 एंड इससे ना आप इंजॉय कर सकते हो 200 का साइन अप बोनस। सो डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट ऐप, लिंक जो कि दिया हुआ है मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा।
अब स्टोरी पर वापस आते हैं तो मिस्टीरियो जिस अर्थ से है वहाँ पर 4 क्रिएचर्स ने हमला किया था, जिसमें से 4 अलग अलग किस्म के एलिमेंट्स पावर थे, जो कि है अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर एलिमेंट्स, जिसने मिलकर मिस्टीरियो के अर्थ को नष्ट कर दिया था और फिर वे इस अर्थ पर आ गए, जिनके पीछे मिस्टीरियो भी यहाँ पर आ गया है। और मिस्टीरियो ने इनमें से 3 एलिमेंट्स यानी कि अर्थ, एयर और वाटर को खत्म कर दिया है, पर एक आखिरी और सबसे खतरनाक एलिमेंट अभी भी बाहर आजाद घूम रहा है। पर इनके इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसका अगला निशाना पराग है, इसलिए इन्हें पराग जाना पड़ेगा। पर स्पाइडरमैन इनके साथ आने से मना कर वापस अपनी स्कूल ट्रिप वाली जगह पर लौट जाता है। अब अगली सुबह होते ही अचानक से पीटर और उनके साथियों को बताया जाता है कि इनके ट्रिप को और बढ़ा दिया गया और इस वक्त इन्हें पराग जाना है। तो फ्रेंड्स, पीटर पराग पहुंच सके इसलिए ये सारी सेटिंग ना निक फ्यूरी ने करी थी। आगे सभी पराग के लिए निकल पड़ते हैं। तब रास्ते में पीटर आयरन मैन द्वारा दिए चश्मा को देख रहा होता है और फिर उसे पहन लेता है। तभी पीटर की नज़र इस चश्मे की बॉक्स में पड़ी एक नोट पर पड़ती है, जिसमें कि लिखा होता है कि ये अगले टोनी स्टार्क के लिए है, मुझे तुम पर भरोसा है और अब तुम्हें कहना है एडिथ। अब पीटर यहाँ जैसे ही एडिथ बोलता है ये चश्मा एक्टिवेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये चश्मा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जिसके अंदर सभी स्टार्क इंडस्ट्री की एक्सेस, डाटाबेस और सभी कमांड्स होते हैं और इस एआई से पीटर बात भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि टोनी ने अब अपनी जगह पीटर को अपना सब दे दिया है। वहीं अब सब पराग पहुंचते हैं। तब पीटर की मुलाकात वापस से निक और मिस्टीरियो से होती है, जहां वे फायर एलिमेंट से कैसे निपटा जाए इस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तब मिस्टीरियो बताता है फायर एलिमेंट अपनी पावर लोहे से बढ़ाता है, इसलिए हमें उसे लोहे से दूर रखना होगा। वहीं अब आगे हमें दिखाया जाता है कि सभी कार्निवल फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी जमीन के अंदर से फायर एलिमेंट ऊपर आ जाता है। तब यहाँ मिस्टीरियो तो इसका सामना कर ही रहा होता है, साथ ही इस बार स्पाइडरमैन भी, जिसे कि निक ने एक खास सूट दिया होता है, उसे पहनकर अब वो भी मिस्टीरियो को ज्वाइन कर लेता है। और फिर यहाँ एक जोरदार सी फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें कि काफी मशक्कत के बाद फाइनली ये दोनों फायर एलिमेंट्स को भी नष्ट कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ निक आकर मिस्टीरियो को बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम एवेंजर्स को ज्वाइन कर हमारी टीम में आ जाओ। और फिर पीटर को बोलता है, तुम्हारे अंदर काबिलियत तो है पर तुम उसका सही इस्तेमाल करना सीखो। कुछ सोचकर ही टोनी ने तुम्हें एवेंजर्स ज्वाइन करने की अनुमति दी होगी। आगे अब इस जगह के बाद पीटर और मिस्टीरियो एक बार में जाकर बातें करते हैं। तब पीटर अपना चश्मा, जो कि उसे आयरन मैन ने दी थी, उसे मिस्टीरियो को पहना देता है और फिर सोचता है ये चश्मा मिस्टीरियो के लिए ज्यादा परफेक्ट है, ये मेरे से ज्यादा काबिल है स्टार्क इंडस्ट्री को संभालने के लिए। जिसके बाद अब पीटर यहाँ एडिथ यानी कि इस चश्मे के एआई को बोल इस चश्मे का सारा फंक्शन उसके कमांड से निकाल कर मिस्टीरियो को सौंप कर यहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही पीटर इस बार से निकलता है, इस बार का हुलिया ही चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ मौजूद आधे लोग गायब हो जाते हैं, जो कि होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से बने हुए थे, और बचे हुए लोग के साथ मिस्टीरियो पार्टी मनाने लगता है, ये बोलकर कि अब से स्टार्क इंडस्ट्री का पूरा कंट्रोल मिस्टीरियो के हाथ में है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मिस्टीरियो कोई दूसरे अर्थ से नहीं बल्कि यही का है, जिसे एक बार टोनी स्टार्क ने अपनी इंडस्ट्री से बेइज्जत कर निकाल भी दिया होता है। और एडिथ को पाने के लिए ये सब मिस्टीरियो का ही प्लान था, और जिस 4 एलिमेंट्स से इसने लड़कर सबको इम्प्रेस किया था, वो भी दरअसल इसने ही अपने होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से बनाई थी। तो इधर अब पीटर उस बार से निकलकर एमजे यानी कि अपनी क्रश से मिलता है। तब एमजे बताती है कि उसे भी मालूम है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। उसने फायर एलिमेंट से लड़ने के क्रम में पीटर को पहचान लिया था। और फिर साथ ही एमजे यहाँ उसी लड़ाई वाली जगह से मिली एक ड्रोन पीटर को दिखाती है, जो कि गलती से नीचे जमीन पर गिर जाती है, और ये गिरते ही इसमें से प्रोजेक्टर के जरिए एयर एलिमेंट भी बाहर आ जाता है। अब ये सब देखकर पीटर समझ जाता है कि मिस्टीरियो ने सभी को बेवकूफ बनाया है, और साथ ही यहाँ पीटर को यह एहसास होता है कि उसने एडिथ यानी कि आयरन मैन वाली चश्मे की कमांड मिस्टीरियो के हवाले सौंप कर कितनी बड़ी गलती कर दी। जिसके बाद फौरन ही स्पाइडरमैन निक और मारिया के पास जाकर उसे सब बता देता है। तब स्पाइडरमैन देखता है वो मिस्टीरियो के जाल में फंस चुका है। दरअसल यहाँ पर मिस्टीरियो निक और मारिया के होलोग्राफिक से स्पाइडरमैन को डाइवर्ट कर रहा होता है, क्योंकि मिस्टीरियो भी यह जान चुका था कि स्पाइडरमैन उसकी षड्यंत्र को जान चुका है। तो फ्रेंड्स, मिस्टीरियो ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे भी सुपर हीरो बनना होता है। वो चाहता था कि लोग उसे भी एवेंजर्स के बाकी हीरो की तरह ही उसे भी जाने और पसंद भी करे। जिसके बाद यहाँ स्पाइडरमैन वर्सेस मिस्टीरियो की एक फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें कि मिस्टीरियो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से स्पाइडरमैन को इस कदर से गुमराह कर देता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि कौन सी चीज असली है, कौन सी चीज नकली। अब इसी बीच यहाँ निक आ जाता है और मिस्टीरियो को पीछे से गोली मारकर स्पाइडरमैन से पूछता है कि मिस्टीरियो की सच्चाई किस किस को पता है।
जवाब में स्पाइडरमैन बताता है कि उसके फ्रेंड एमजे और नेट को, कि तभी यहाँ हम देखते एक बार फिर से मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन को बेवकूफ़ बनाया। दरअसल वो निक का रूप लेकर स्पाइडरमैन से ये जानना चाहता था कि उसकी सच्चाई कौन कौन जानता है। और फिर यहाँ मिस्टीरियो वापस से अपने होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से स्पाइडरमैन को असली वाले ट्रेन के ट्रैक पर खड़ा कर बोलता है, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, पर जो भी मेरी असलियत जानता है ना, अब उन सभी को मरना पड़ेगा। अब इसी दौरान यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर असली वाला ट्रेन भी आ जाती है और पीटर को उड़ाकर लेकर चली जाती है। तब मिस्टीरियो को लगता है कि स्पाइडरमैन मारा जा चुका है और वो वहाँ से चला जाता है। आगे अब हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन जिंदा है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक जेल में पाता है, जो कि किसी तरीके से वहाँ से बाहर आकर हैप्पी होगन को कांटेक्ट कर उसे अपने पास बुलाता है और फिर उसके प्लेन में बैठकर वापस अपने दोस्तों के पास जाने लगता है। अब इसी प्लेन में आयरन मैन के कुछ टेक्नोलॉजी भी मौजूद होते हैं, जिससे कि पीटर अपने सूट को और हाईटेक बना लेता है ताकि वो अगली बार मिस्टीरियो का सामना कर उसे हरा पाए। तो दूसरी तरफ अब हम मिस्टीरियो को देखते हैं, जो कि अपने होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी और एडिथ की मदद से एक बड़ा सा क्रिएचर बनाता है ताकि वो उसे मारकर दुनिया की नज़रों में सुपर हीरो बन सके। और साथ ही इस क्रिएचर की मदद से मिस्टीरियो स्पाइडरमैन के उन दोस्तों को भी मारना चाहता था जिन्हें कि मिस्टीरियो की सच्चाई मालूम थी। आगे मिस्टीरियो अब अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपने द्वारा बनाए क्रिएचर को टाउन में छोड़ देता है तबाही मचाने के लिए। अब इसी बीच यहाँ स्पाइडरमैन भी पहुंच जाता है और फिर इस क्रिएचर के अंदर घुस जाता है, जिसे कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्टर से बनाया गया होता है। उसे स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर से एक एक कर नष्ट करने लगता है। तो दूसरी तरफ हैप्पी होगन निक को कॉल कर मिस्टीरियो की सारी सच्चाई बता देता है। तब तक इधर पीटर भी इस क्रिएचर को गायब कर देता है, इसके सारे डिवाइस को नष्ट करके। और फिर मिस्टीरियो के पास जाके एडिथ यानी अपना चश्मा वापस मांगने लगता है। तब मिस्टीरियो यहाँ वापस से अपने होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से स्पाइडरमैन को भ्रमित कर अपने ड्रोन से अटैक करवाने लगता है, जिससे कि अब स्पाइडरमैन बारी बारी कर निपटने लगता है। अब इसी दौरान इनमें से एक ड्रोन से मिस्टीरियो को ही गोली लग जाती है और वो वहीं पर बैठकर मरने की हालत में बोलता है, टोनी सही था, इस चश्मे के असली हकदार ना तुम ही हो। कि तभी यहाँ पीटर को अपने सिक्स सेंस से अपने राइट साइड में खतरा होने का महसूस होता है। जैसे अब पीटर यहाँ अपने राइट साइड में हाथ करता है, वहाँ पर असली वाला मिस्टीरियो होता है, जिसका हाथ की अब पीटर पकड़ लेता है, जो कि स्पाइडरमैन को अपने मर रहे होलोग्राम से गुमराह कर इसे मारने ही वाला होता है। अब आगे स्पाइडरमैन मिस्टीरियो से एडिथ को वापस लेकर एडिथ को यह कमांड देता है कि आसपास जितने भी ड्रोन हैं उन सभी को डीएक्टिवेट कर दिया जाए, जिसके कमांड पर अब सभी ड्रोन डीएक्टिवेट होकर लौट जाते हैं। तब हम मिस्टीरियो को देखते हैं, जो कि घायल अवस्था में ही अपने साथी को सभी ड्रोन की रिकॉर्डेड फुटेज को पेन ड्राइव में सेव करने बोलता है। तब मिस्टीरियो का साथी सारे फुटेज को सेव कर यहाँ से निकल जाता है। तो वहीं अब एमजे भी भागकर पीटर के पास आती है और पीटर को बताती है कि वो भी पीटर को चाहती है, और इस तरीके से दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बता देते हैं। जिसके बाद अब आगे की सीन में ये सभी स्टूडेंट वापस से न्यूयॉर्क लौट आते हैं, जिसके अब अगले दिन स्पाइडरमैन जब एमजे से मिलने जाता है तो स्पाइडरमैन देखता है कि न्यूज चैनल पर मिस्टीरियो, जो कि अपने मरने के कुछ देर पहले एक रिकॉर्ड की थी क्लिप, उसे न्यूज वाले को दे देता है, जिसमें मिस्टीरियो बता रहा होता है कि उसने सभी ड्रोन्स को डीएक्टिवेट कर वापस भेज दिया था, पर तभी स्पाइडरमैन ने इस पर हमला कर दिया। और स्पाइडरमैन के पास ना सिर्फ टोनी स्टार्क की न्यू टेक्नोलॉजी है, पर उसके पास बहुत सारे खतरनाक ड्रोन्स भी है, जिससे कि उसने लंदन शहर पर हमला भी किया था। और इसी के साथ अब इस न्यूज़ चैनल का होस्ट जे जोनाह जॉनसन बताते हैं कि मिस्टीरियो, जो कि दूसरे ग्रह से आकर हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा था, उसे स्पाइडरमैन ने मार दिया। और इसी के साथ यहाँ मिस्टीरियो अपने आखिरी क्लिप में स्पाइडरमैन की असली पहचान भी बता देता है कि पीटर पार्कर ही असली स्पाइडरमैन है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।